भक्तगण, आज मैं मार्कंडेय ऋषि के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। भगवान शिव के कई भक्त थे, जिनमें से उनके परम भक्त मार्कंडेय ऋषि भी थे। मार्कंडेय ऋषि के पिता का नाम मृकंडू था और उनकी माता का नाम मनस्विनी था। वे भृगु वंश के थे। उनकी माता को लोग मधुमती के नाम से भी जानते थे। मृकंडू ऋषि और उनकी पत्नी मधुमती ने कई वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिस कारण से भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए और उनसे कहने लगे, जो एक पुत्र गुणवान होगा जिसकी आयु मात्र 16 वर्षों की और दूसरा मंद बुद्धि वाला होगा जो दीर्घायु होगा, इन दोनों गुणों वाला में से कौन सा गुण वाला पुत्र चाहिए? यह सुनकर के मृकंडू ऋषि ने गुणवान पुत्र वरदान में मांग लिया, जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी। इस कारण से उनके घर अल्पायु पुत्र जन्म लिया, जो मार्कंडेय ऋषि कहलाया। जब मार्कंडेय ऋषि की आयु 16 वर्ष बीत गया, तब यमराज उनके प्राण लेने के लिए पहुंच गए। तब मार्कंडेय ऋषि ने मृत्यु के भय से शिवलिंग की आराधना करने लगे। तब यमराज ने पासा फेंका तो वह पासा शिवलिंग पर जाकर गिर गया। इस कारण से भगवान शिव ने क्रोध में आकर अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार कर दिया और उन्हें यमराज को पराजित कर दिया। और भगवान शिव ने यमराज से कहा कि जो भी प्राणी उनके शरण में आता है उसको काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव ने अजर अमर होने का वरदान दे दिया। मार्कंडेय ऋषि ने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की थी, जो मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाती है। इस ऋषि के नाम पर मार्कंडेय पुराण है, जो 18 महापुराणों में से एक है। उन्होंने लोगों को उपदेश देकर यह सिखाया कि दुख का एकमात्र कारण यह मेरा है की भावना है, और यह मेरा नहीं है का भावना शांति प्रदान करता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री मार्ग पर मार्कंडेय तीर्थ स्थित है, जिसे मार्कंडेय पुराण की तपस्थली माना जाता है। मार्कंडेय ऋषि ने महाभारत के वन पर्व में युधिष्ठिर को प्रलय की कहानी सुनाई थी। मार्कंडेय पुराण का एक महत्वपूर्ण भाग देवी महात्म्य है, जो शक्ति परंपरा का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें देवी दुर्गा के बारे में वर्णन किया गया है। कुरुक्षेत्र के पास मार्कंडा नदी के पास मार्कंडेय धाम है, जहां पर उन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना की थी। तो भक्तगण, ये थी मार्कंडेय ऋषि के बारे में जानकारी। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों को भी शेयर कर दें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। जय भोलेनाथ।